हेलो दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे कि जो पीडीएफ नक्शा होता है उसको DWG फाइल या DWT फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस संबंध में। तो सबसे पहले आपको ऑटोकैड इंस्टॉल 2017 या उससे ऊपर का वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने मेरे कंप्यूटर में 2018 वर्जन इंस्टॉल है, कम से कम 2017 या उससे ऊपर। इसको खोलिए। और DWG फाइल बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप उस फाइल को एक मोबाइल में आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैड पॉकेट, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। और उसको अपडेट नहीं करना है, अपडेट को ऑफ कर देना है, क्योंकि अपडेट होने से वो कैड पॉकेट का जो DWG फाइल है वो नहीं खुल पाएगा। ये पीडीएफ को जो DWG फाइल जो कन्वर्ट किए हैं वो नहीं खुल पाएगा कैड पॉकेट में। इसलिए जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसी को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर गलती से अपडेट हो भी जाता है तो पुनः उस सेटअप को फिर से डाउनलोड करके या फिर डाउनलोड जो सेटअप है उसको फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो वर्क करेगा। जब फर्स्ट बार आप ऑटोकैड खोलेंगे तो इस टाइप से आपका स्क्रीन पे दिखेगा। तो सबसे पहली बार आपको करना है कि ये इंसर्ट में जाना है, नहीं इंसर्ट में नहीं जाना है, ये स्टार्ट ड्राइविंग करना है। स्टार्ट ड्राइविंग करने के बाद फिर आपको देखिए, हम पहले कोई नक्शा का फाइल हम खोले थे इसलिए इसमें मेरे में दिखा रहा है, लेकिन आप वाला में नहीं दिखाएगा। किसी तरह का कोई ये पहले से बना हुआ फिगर नहीं दिखाएगा, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंट्रोल ए करके हम डिलीट कर देते हैं और आपको नए प्लेस हम बताते हैं। कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए और उसको फिर से बताते हैं। जैसे ये खुला हुआ है, ये जो स्क्रीन जो मेरे में आ रहा है ये हम पहले से सेटअप करके रखे हुए हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज पैलेट इसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज पैलेट। तो ये आप में अगर नहीं आएगा फर्स्ट बार में तो इसको कैसे लाना है वो हम बताते हैं। इसका क्या फ़ायदा है ये भी पता चलेगा, आगे देखिएगा वीडियो, उसमें हम बताएंगे। इसको जैसे ही इसको हम काट देते हैं, मतलब ये इस टाइप का आपका स्क्रीन आएगा। सबसे पहले तो आपको ये आएगा, इसको खोल, इस पर जब क्लिक करिएगा स्टार्ट ड्राइविंग पे तो ये आएगा, ये स्क्रीन आ जाएगा। और कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के जस्ट ऊपर वाला जो वन होता है उसको दबाने पे आपको जो अभी प्रॉपर्टीज पैलेट जो पहले से मेरे में शो कर रहा था वो शो करेगा। जैसे ये, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे सेट कर दीजिए, जैसे प्रॉपर्टीज पैलेट्स। जो किसी भी तरह का कोई भी लाइन वगैरह कुछ भी ड्रा करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज पैलेट में उसका ये बताएगा। जैसे हम लाइन ड्रा कर दिए, इस पर क्लिक करिए, इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, लाइन का कलर वगैरह सब यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। इसको ये रखने से ये फ़ायदा होता है, पूरा प्रॉपर्टीज़, मतलब कि लाइन कितना थिकनेस होना चाहिए, मोटा पतला जो भी हो, किस कलर का होना चाहिए, कितना लंबा लाइन है, ये सब बताएगा, पूरा उसका प्रॉपर्टीज़ डिटेलिंग। तो जैसे ये यहाँ पे बगल में आप देखिए, ये सुविधा होगा इसलिए इसको हम रखते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप रखें या ना रखें। तो देखिए, और नीचे में आपको ये शो करेगा, ये इस टाइप का जो आइकॉन जो नज़र आ रहा है, ये इसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट आइकॉन, ये सब इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन इसमें जो यूज़ होगा ज़्यादातर उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये हो गया ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड मतलब F8 से ये ऑफ होता है। F8 जो कीबोर्ड का जो बटन है, F8 अगर आप दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, और F8 से फिर ये ऑन हो जाता है। तो ये ऑन होगा तो ये ब्लू कलर दिखेगा। माउस से भी डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से अगर करना है तो F8 करिए, देखिए ऑन, F8 ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऑर्थो मोड का क्या फ़ायदा है कि जैसे आप कोई भी लाइन यहाँ से देखिए ड्रा करिए, तो ये लाइन हम नीचे भी ले जा रहे हैं माउस तो ये हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, क्योंकि ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है या फिर वर्टिकल लाइन, देखिए तो सबसे नीचे एकदम वर्टिकल, ये कभी भी कोई एंगल में नहीं बनेगा, या तो 90 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री में जाएगा या तो 90 डिग्री में जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा या फिर लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, एकदम सीधा। तो
ऑर्थो मोड का भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाता है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा खींचने के लिए, वो फिर पता चलेगा आपको। जब ज्योमेट्री का पूरा मतलब कि यूज़ करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका कहाँ पे यूज़ होगा या फिर किया जाएगा। तो इस टाइप से आप ऑर्थो मोड के बारे में समझ गए कि ऑर्थो मोड में आपका लाइन कभी भी कोई एंगल पे, जैसे 0 से 1 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस टाइप से आप इसको ऑन रहेगा तो आप नहीं ड्रा कर सकते हैं। या तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा या तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। ठीक है, इसके बारे में समझ गए। ऑर्थो मोड ऑफ कर दीजिए और फिर उसके बाद हम देखिए इस लाइन को ड्रा करते हैं। देखिए तिरछा भी हो रहा है, कोई भी डिग्री में देखिए जा रहा है लाइन, देखिए कोई भी डिग्री में, कोई भी डिग्री में आप मार सकते हैं। देखिए इस टाइप से ये ड्रा कर दिए। लेकिन आप सीधा करिएगा तो सीधा देखिए, ये अगर सीधा पढ़ना है तो ये देखिए यहाँ यहाँ पे जो आपका जस्ट कर्सर के जस्ट बगल में 1 डिग्री 2 डिग्री देखिए चेंज हो रहा है, 7 डिग्री, 14 डिग्री, 20 डिग्री, देखिए 20 डिग्री पर हो गया। तो ये हो गया। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है तो यहाँ पे ऑन कर लीजिए माउस ले जा करके ऑर्थो मोड को, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, एकदम स्ट्रेट ही रहेगा। तो इसका यूज ऑर्थो मोड का ये है। ये आपका क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पे आइए रेफरेंस लाइन, हाँ फिर ये वाला है स्नैप कर्सर टू डी रेफरेंस पॉइंट। स्नैप कर्सर मतलब ये स्नैप कर्सर का मतलब होता है, इस पर क्लिक करिए, इसका जैसे बगल में जो एरो बना हुआ है, एरो टाइप पे ये जो बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए, मतलब ये डायरेक्ट इस पर क्लिक करिएगा तो ये ऑन ऑफ होगा। इसके अंदर का जो फंक्शन है, इसका अंदर में बहुत सारा टूल्स है, ये सबको ऑन ऑफ रखना है। तो हम अक्सर जो ऑन रखते हैं वो जरूरत के हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरसेक्शन को ऑन रखना है, सेंटर पॉइंट को ऑन रखना है और इंड पॉइंट को ऑन रखना है। और कभी कभी जरूरत पे इसको ऑफ भी करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंड पॉइंट, जैसे इस लाइन में इंड पॉइंट क्या है, इस लाइन में इंड पॉइंट एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। तो क्या होगा कि अगर हम इस पॉइंट पे ले जाएंगे तो जैसे ही इसके नज़दीक आएंगे, वो कंप्यूटर है जो ऑटोमेटिक इस पॉइंट पे मतलब कि खींच लेगा चुंबक की तरह, यहाँ पे एकदम उसी पॉइंट पे लेकर ऑटोमेटिक चल जाएगा। मतलब आप गलती से यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे ना, इसके जस्ट बगल में जैसे हाफ इंच इधर भी क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको क्लिक होगा कंप्यूटर। तो ये सुविधा होता है। जैसे अगर इंड पॉइंट को ऑन रखेंगे तब, इंड पॉइंट को ऑफ रखेंगे तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे आपका ये सिलेक्ट होगा, वहीं से सिलेक्ट होगा। तो इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग का काम बहुत जल्दी करना रहता है। और यहाँ पे ऑन अगर करेंगे इसको तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये स्नैपिंग करता है। स्नैपिंग मतलब ये अपनी ओर खींचना। जैसे यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया तो यहाँ पे क्लिक ना होकर के यहाँ पे इंड पॉइंट पे क्लिक होगा। और हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसमें होगा कहीं पे, हाँ सेंटर पॉइंट, सेंटर या मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट है। यहाँ पे मिड पॉइंट अगर ऑन कर देंगे तो यहाँ पर जैसे अगर हम कोई लाइन फिर से ड्रा करना है, देखिए इसमें तो देखिए यहाँ पर देखिए आ रहा है ना ग्रीन कलर का। यहाँ पर जैसे ही ले जाए, हम कर्सर कहाँ पे कितना दूर पे रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन ग्रीन कलर कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे ये ग्रीन कलर हो रहा है वहीं पे जाकर के वो टच हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे ना गलती से तो लाइन यहीं से डायरेक्ट ड्रा होगा। देखिए यहीं से ड्रा हुआ ना लाइन। तो ये होता है। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट को हम ऑन किए हैं, देखिए मिड पॉइंट पे सिंबल देना स्टार्ट कर दिया है, मिड पॉइंट पे सिंबल देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये होता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको ऑन रखिए। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जैसे दो लाइन कट रहा है, इसमें इंटरसेक्शन कोई नहीं है, अभी अभी एक भी इंटरसेक्शन नहीं है। इसलिए अगर अगर हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं कोई लाइन को, इसको ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ कर दीजिए। जैसे इंटरसेक्शन मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन अभी फिलहाल, अगर देखिए यहाँ पे अभी तक ग्रीन मार्क बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन मार्क बन रहा है। अगर इसको हम इंटरसेक्शन को ऑफ करते हैं तो ये ग्रीन मार्क नहीं बनेगा। अगर दोबारा लाइन हम यहाँ से ड्रा करेंगे तो देखिए नहीं बन रहा है ना ग्रीन मार्क, ये बन रहा है बगल में बन रहा है कहीं पे, ये दूसरा मिड पॉइंट ऑन है, ये मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट पर ये ग्रीन मार्क बन रहा है, ग्रीन जो सिंबल बन रहा है देखिए कि यहाँ पे बन रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ कर दिए तो नहीं बन रहा है। तो ये होता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन पॉइंट नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है, मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट ऑन है इसलिए ये बन रहा है। मिड पॉइंट को ऑफ कर देंगे तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। देखिए अब नहीं बन रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे मिड पॉइंट को ऑन करिए, मिड पॉइंट के नहीं इंटरसेक्शन को ऑन करिए, इंटरसेक्शन को ऑन करिए। अब इसको ऑन कर दीजिए, मतलब ये पूरा एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर का जितना भी टूल्स है वो पूरा एक्टिवेट हो गया। इसको इसको ये ब्लू ही रखना पड़ेगा। इसको जैसे जैसे ही आप ये फाइट करेंगे, मतलब डबल ऑफ करेंगे, या F3 शॉर्टकट की, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, F3 शॉर्टकट की है ऑन स्नैप का। तो ये होता है, ये भी टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके बारे में समझ गए। लेकिन आपको ज़्यादा ऑन नहीं रखना है, एंड पॉइंट को रखिए ऑन पे, सेंटर पॉइंट को रखिए और इंटरसेक्शन को रखिए। और जरूरत हिसाब जैसे परपेंडिकुलर भी कभी कभी वो आपको समझ में आ जाएगा जब यूज करिएगा तो। ठीक है, इसको ऑन रखिएगा। इतना मतलब ये सब था। ये लाइन ड्रा क्या करना, जैसे लाइन को मेजर करना। ये यहाँ पे हट नहीं रहा, पता नहीं इसको हटा यहाँ। और ये देखिए इसको मेजर करना कि लाइन का दूरी कितना है। तो लाइन मेजर करने के लिए इसमें ज़्यादा टूल्स अभी मत देखिए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब क्या है। आपको मेन देखिए यहाँ इस पॉइंट पे जाइए, ये लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर डायमेंशन और अलाइन डायमेंशन, अब यही दो डायमेंशन का यूज होता है ज़्यादातर। अलाइन होता है यूज, और लीनियर भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि दोनों। तो अलाइन डायमेंशन अगर हमको यूज करना है या लीनियर डायमेंशन यूज करना है, तो अलाइन डायमेंशन इसको यूज करके नापिए। यहाँ से यहाँ कितना फिट कितना इंच है, जो आपको पता चल जाएगा। इसम डायमेंशन बहुत छोटा किए हुए थे, इसलिए इसको जूम करना पड़ रहा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 18,856 फीट 9.09 इंच। ये भी इसको कड़ी में इस टाइप से हम सेट किए हुए हैं, इसलिए ये लिख रहा है। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, करीब जो भी ABCD कुछ भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये हो गया, ये डायमेंशन अपना आप दिए, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी ये हो गया। अब जैसे ये हम क्या नाप रहे थे, ये किए थे अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन इसका नापिए, यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब जितना लंबा लाइन है बस वही दूरी ये नापता है। अलाइन डायमेंशन कहने का मतलब ये है। अलाइन डायमेंशन का मतलब यही होता है। तो अलाइन डायमेंशन इसका मतलब कि ये लाइन का दूरी नाप दिया। लेकिन अगर हम ये लीनियर डायमेंशन अगर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलता है लीनियर डायमेंशन। देखिए यहाँ से अगर हम चलेंगे तो मतलब कहने का मतलब है कि इस यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला है, इसको ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नापा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नापा, मतलब ये लाइन कितना ये झुका हुआ है, मतलब ये नाप रहा है ये लीनियर में। देखिए यहाँ पे कितना बता रहा है, देखिए यहाँ पर बताएगा ये वर्टिकली नापा इतना फीट इतना इंच, वो आप करिएगा यूज, आपको पता चलेगा। और अगर इधर से फिर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली नापेगा कि कितना ये है। देखिए मतलब इस पॉइंट से इस लाइन से इस लाइन की दूरी, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकाल दिया। देखिए ये हो गया। तो ये आप इसको यूज करिए, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। गोपी की दीदी है ना, उसको गोपी की दीदी है ना, उसको काट दिया कुत्ता। देखिए ये 12 मिनट हो गया है यही सब समझाते समझाते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब ये बिना समझे हुए इस पर वर्क नहीं कर पाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये आप इसको करिए, और ये तो समझ गए हैं, ये बस और कुछ नहीं है। इसके बारे में बता दिए। अब आइए हम ये PDF फाइल, जैसे आपके पास PDF फाइल है नक्शा का, तो उसको इसमें इंपोर्ट, मतलब इसमें कैसे डालेंगे, इंपोर्ट करना था। यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक करिए, PDF फाइल जहाँ पर भी PDF फाइल रहेगा उसको बना दीजिए। मेरे पास देखिए मेरे पास इतना सारा नक्शा है। ये आप इस नक्शा को डबल क्लिक करके, और ये आएगा, यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद इस पर जस्ट के जस्ट सेटिंग ये सही रहेगा, और उसके बाद ओके दाबिए और यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका जो फाइल है, ये जैसे ये देखिए अभी प्रोसेस में है ये, इस पर अब खुद ही मतलब इस पर शो कर जाएगा। तो विवाद जैसे कोई भी हम नक्शा, कोई भी नक्शा को, जैसे कोई भी नक्शा को आप ये, जैसे ये नक्शा था तो इसको हम इंपोर्ट किए हैं अभी वहाँ पे।
मतलब जैसे नक्शा आ गया, तो ये सब जो है एक्स्ट्रा लाइन है, इसको पहले आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें ओरिजिनल नक्शा में इस टाइप का लाइन नहीं था। आप देखिएगा पीडीएफ में खोल करके, जो एक्स्ट्रा लाइन है। और ये नीचे की ओर कैसे आता है, ये जो हाथ बन रहा है वो जो व्हील होता है, माउस का व्हील, वो व्हील को दबाने पे ये अब इस टाइप का हैंड बन जाएगा। हैंड बन जाएगा तो इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरा पेज को। इसको क्लियर करिए, इसको डिलीट करिए, इस पर सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, इस पर सेलेक्ट करिए, इसको डिलीट करिए। तो सारा जो एक्स्ट्रा लाइन था वो सारे डिलीट हो गया। अभी देखिए कहाँ का नक्शा, ये नक्शा कुजापी नंबर, कुजापी थाना नंबर हो गया 186, ये नक्शा इसमें इंपोर्ट हो गया है। अब इंपोर्ट हो गया है तो इसको नक्शा को जब नापा जाता है तो यहाँ से यहाँ जैसे 100 नंबर पॉइंट है, इसका जो कॉर्नर है यहाँ से यहाँ का दूरी 1000 कड़ी या 660 फीट होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला होता है 660 फीट बराबर 1000 कड़ी, यही फार्मूला है। तो इसको अगर आप नापते हैं, इसको आप नापते हैं तो पहले देखिए कि कितना फीट कितना इंच है। लेकिन ये 4 फीट 2.8 इंच है, मतलब 6.41 कड़ी है, 6.41 कड़ी है। 4 फीट 6.41 कड़ी हो गया। तो ये आप इतना फिर इसको स्केलिंग करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी आप पहले पूरा होल नक्शा सेलेक्ट करके एक दो पॉइंट का दूरी आपको डिसाइड कर दीजिएगा कि 1000 कड़ी है, तो पूरा होल नक्शा जब सेलेक्ट करके ही डिसाइड करना है तो पूरा नक्शा स्केलिंग हो जाता है होल नक्शा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा, ये ऑर्थो मोड ऑन करके, जो हम बताए थे शुरू में। ऑर्थो मोड ऑन करिए और यहाँ पे आपको 660 फीट का एक लाइन ड्रा करिए। यहाँ पर 660 फीट लिख दीजिए, 660 यहाँ पे लिखाता जाएगा। यहाँ पे ये एक सिंबल में वो फीट होता है, 660 फीट हो गया। ये ऑटोमेटिक ये लाइन इतना बड़ा ड्रा हो गया। यहाँ पे स्कैप का बटन दबाइएगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये 660 फीट हो गया। इसको नाप के देख लीजिए कि 660 फीट का लाइन है कि नहीं है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। 660 फीट 1000 का ये लाइन हो गया। अब इसी पॉइंट को आप पूरा होल नक्शा को सिलेक्ट करिए। ये स्केलिंग करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे होता है होल नक्शा का। ऐसे करके एक बार क्लिक करिए माउस से और यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया। और इसमें जाइए, स्केल है, देखिए यहाँ पे स्केल, इस पॉइंट पे इस पे स्केल करिए। स्केल करने के बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है आप नीचे में, स्केल स्पाई बेस पॉइंट, मतलब बेस पॉइंट कौन सा लेना है इसमें, बेस पॉइंट इसको ले लीजिए। बेस पॉइंट इस पॉइंट को ले लीजिए, बेस पॉइंट। अब उसके बाद क्या लिख रहा है, रेफरेंस लिख रहा, रेफरेंस का मतलब है कहाँ से कहाँ को आप 1000 कड़ी मानना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ को 1000 कड़ी होता ही है नियम के हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ हम दे दिए। उसके बाद पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे क्लिक करिए। और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको जो लाइन लिए थे इसके रेफरेंस में आपका ये हो जाएगा स्केलिंग नक्शा, ऑटोमेटिक ही बड़ा हो गया नक्शा। अब इसको देखिए यहाँ पे नापिएगा तो ये पूरा आपका 1000 कड़ी आपका 660 फीट शो करेगा। देखिए 1000 कड़ी 660 फीट। देखिए आप में ये 1000 कड़ी 660 फीट नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको पहले डायमेंशन सेट करना पड़ेगा। डायमेंशन तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका ये जो सर्च पॉइंट है, टाइप ए कमांड लिखे हुए है, टाइप ए कमांड में जा करके और आपको DIM लिखना पड़ेगा, DIM लिखिए। और डीम स्टाइल मतलब आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो डीम स्टाइल आपको क्या सेटिंग करना है, सेट करेंट में जाना, मॉडिफाई हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पहले से सेट किए हुए थे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई तो सबसे पहला लाइन देखिए, इसमें सबसे पहला जो टैब है उसको क्या रखना है, वो आपको बेस लाइन एकदम सेम यही आपका सेटिंग पूरा आप अपने सिस्टम में करिएगा, तभी आपका बहुत अच्छा से शो करेगा डायमेंशन वगैरह सब। तो यहाँ पे देखिए रेड रखना है, बाई ब्लॉक रखना है, 0
और इंच रखना है, इंच का जो सिंबल होता है वो देना है, फिर 0.15 इंच रखना है इसमें, इसमें ब्लैंक रखना है, इसमें ब्लैंक रखना है, इसमें रेट रखना है, फिर बाई ब्लॉक बाई ब्लॉक बाई ब्लॉक एकदम चस के तस पूरा देख लीजिए। 1 इंच यहाँ पर रखना है और 0.15 इंच रखना है, 0.15 इंच। पहला ये टैप कंप्लीट हो गया। दूसरा सिंबल एंड एरो, इसमें क्लोज फील्ड रखना है, क्लोज फील्ड ये 2 फीट रखना है, 2 इंच नहीं है 2 फीट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2.5 इंच है, यहाँ पे फीट नहीं है, यहाँ पे इंच है 2.5 इंच। यहाँ पे 3.75 इंच है यहाँ पे ब्रेक साइज। यहाँ पे 90 है, वहाँ पे 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच रखिएगा। और यहाँ पे ये इस पर सिलेक्शन रहेगा। ये सारे मतलब सेटिंग कर लीजिए। फिर टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में देख करके यहाँ पे स्टैंडर्ड रखिए, यहाँ पे रेट रखिएगा। यहाँ पे 2 फीट रखना है, यहाँ पे इंच नहीं रखना है, 2 फीट। और यहाँ पे अनसेलेक्ट है, यहाँ पे अबव है, सेंटर है, लेफ्ट टू राइट है, 0.05 इंच यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, यहाँ पे 0.05 इंच रहेगा। यहाँ पे इस पे सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, ये भी टेक्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। फीट में जाइए, फीट में आइदर टेक्स्ट इस पे सिलेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद बिसाइड द डायमेंशन लाइन पे सिलेक्ट रहेगा। इसमें कुछ इसमें सिलेक्शन होकर के 1 रहेगा, यहाँ पे अनसिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट ड्रा द डिम लाइन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। प्राइमरी यूनिट में जाइए, इंजीनियरिंग रहेगा, इंजीनियरिंग है पूरा जो भी रहे आप में, लेकिन इसको यही सेटिंग करना है आपको। इंजीनियरिंग यहाँ पे सेम सेम कर जैसे है वैसे आप 0 इंच यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको खाली ट्रेलिंग को सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पे आपका जो कन्वर्ट हो रहा है ना, 660 फीट बराबर 1000 कड़ी, यही कन्वर्ट कर रहा है। मल्टीप्लाई फॉर अल्टरनेट यूनिट्स, 660 फीट बराबर 1000 कड़ी जो ये कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यही जो फैक्टर जो हम डाले हैं, जो नंबर डाले हैं, इसी नंबर से हो रहा है कन्वर्ट। इस नंबर को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 0.1262, जैसे देखिए फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ 0.12 लिख दीजिए। उसके बाद 626262 3 बार लिखना है। 0.12 लिख दीजिए, उसके बाद 6262 और 62 3 बार लिखा हुआ है। इसको ठीक से देख लीजिए, 126262 3 बार लिखा हुआ है बस। जीरो लगा हुआ आगे में, 0.1। यहाँ पे 0 इंच है लगा हुआ है, यहाँ पे KADI लिख दीजिए, कड़ी। क्योंकि हम वहाँ पे यहाँ पे जो लिखिएगा ABCD जो भी वहीं पे उसमें डायमेंशन जो नाप रहे तो उसमें शो करेगा, तो इसमें कड़ी ही लिख दीजिएगा। अच्छा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 10 के 10 यहाँ पे जैसे है वैसे कर दीजिएगा। यहाँ पे टॉलरेंस में कुछ नहीं जाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 10 के 10 जो पहले से है इसे देख लीजिए। ये अगर इसके अलावा दूसरा होगा तो यही कर दीजिएगा। ठीक है, जब सारा सेटिंग ये सब कर लीजिएगा तो इसको ओके करिएगा। ओके करने के बाद सेट करेंट करिएगा। सेट करेंट मतलब कि ये अभी वाला जो हम खोले हुए फाइल, इसमें यही डायमेंशन सेट हो जाए। सेट करेंट का मतलब ये होता है, मतलब ये जो हम फाइल खोले हुए हैं इसमें यही डायमेंशन सेट हो जाए। ये बार बार करना नहीं पड़ेगा, ये एक बार कर लीजिएगा। करना अगर देख लीजिएगा, ये इसको याद रखिएगा। और जैसे एक बार और बता देते हैं, मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जैसे लाइन में जाना है, लाइन में जाकर के यही सब डायमेंशन सेट कर लीजिए। इसको देख लीजिए, जैसे पॉज कर करके देख लीजिएगा, हम जल्द जल्द करते हैं। इसको देख लीजिए पूरा, आप पॉज कर करके देख लीजिएगा, रोक रोक करके। फिट में जाइए, फिट में देखिए ये सेटिंग है। प्राइमरी में जाइए, प्राइमरी में ये सेटिंग है। अल्टरनेट यूनिट्स में जाइए, अल्टरनेट यूनिट्स में ये सेटिंग है। टॉलरेंस में जाइए, टॉलरेंस में ये सेटिंग है। ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ओके दाबिए, ओके दाबने के बाद फिर सेट करेंट करिए। सेट करेंट करने के बाद क्लोज कर दीजिए। पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब स्केलिंग हो गया, मतलब क्योंकि हम ऑल सेलेक्ट करके स्केलिंग किए थे ना, इसके चलते। और जो शुरू में जो स्केल किए थे वो आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, वीडियो और लंबा हो जाएगा। आप मतलब कि इसको कैसे स्केल किया गया था फिर से बैक करके और फिर से देख लीजिएगा। क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट करके हम अलाइन डायमेंशन से ही नापिए। और कहीं पर भी कोई भी पॉइंट नापिएगा तो ये 1000 ही कड़ी होता है नियम के हिसाब से। 660 फीट बराबर 1000 कड़ी, कहीं भी नाप दीजिए। ये कॉर्नर देखिए, इधर भी नापिएगा तो 660। तो इससे पता चलेगा कि नक्शा आपका ना सही स्केलिंग किया हुआ है। देखिए अपना 660 1000 का ये हो गया। इस स्केल को भी नाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्केल को भी नापिए, इस स्केल को भी नापिए, इसको भी 1000 कड़ी हो जाएगा। देखिए 1000 कड़ी हुआ ना, 660 फीट 1000 कड़ी आया ना। अब आइए प्लॉट।
अब जैसे सबसे पहले हम छोटा सा एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके इसको प्रूव करते हैं कि ये मतलब कि ये कि सही है या नहीं है। तो रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं यहाँ पर 2 फीट बाई, जैसे 2 फीट बाई 6 फीट, 2 फीट बाई 6 फीट, ये आपका वर्ग हो गया। देखिए ना बहुत छोटा है ये वर्ग, ये हम वर्ग ड्रा किए हैं। 2 फीट मतलब वर्ग नहीं, आयत इसको बोलिए, रेक्टेंगल बोलिए। तो 2 फीट बाई 6 फीट का हम एक ड्रा किए हैं, इसको डायमेंशन से नाप लीजिए। 2 फीट हो गया, यहाँ से फिर से लीजिए और यहाँ से ये आपका 2 फीट बाई 6 फीट। देखिए 6 फीट हुआ, 6 फीट बराबर 9.09 करीब होता है। तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट यूनिट हम डाले थे इसके चलते। तो आप इसका देखिए क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 6 गुने 2 कितना होता है, छोटी बार 12 स्क्वायर फीट आना चाहिए। तो इस पर जब क्लिक करिएगा आप तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बताएगा, एरिया देखिए हम बताएगा 12 स्क्वायर फीट, 1728 स्क्वायर इंच बताएगा। अब इसका कन्वर्ट करके 12 स्क्वायर फीट यहाँ पे देखिए बता रहा है ना, यहाँ पे भी 12 स्क्वायर। इस पर क्लिक मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक कैलकुलेटर है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए आप शो करिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे पता चल रहा है ना। ये 1728 स्क्वायर इंच और 12 स्क्वायर फीट, मतलब ये और कहीं निकालने की जरूरत नहीं है, इस पर खाली टच करिए, यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पैलेट है। तो प्रॉपर्टीज पैलेट में तो किसी को जिस पे आप सेलेक्ट करे हुए रहिएगा वो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो 1728 स्क्वायर इंच बराबर 12 स्क्वायर फीट आपको दिखा दिया। मतलब ये हम इसलिए आपको बताएं अलग से क्योंकि ये आपको लगेगा कि ये और जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा से एरियर निकालता है कि नहीं निकालता है, वो उसको मतलब क्रॉस चेक करने के लिए। तो इसको पहले डिलीट कर दीजिए, या डायमेंशन को भी डिलीट कर दीजिए और यहाँ जाइए। अब खेत को कैसे नापना है, कोई भी प्लॉट और कोई भी प्लॉट को मतलब कि क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी टफ जो प्लॉट होता है वो, जैसे ये टफ प्लॉट है, जैसे ये इतना बड़ा 470 का, ये मतलब 470 प्लॉट नंबर, इसको मतलब क्षेत्रफल निकालना है कितना स्क्वायर फीट है। स्क्वायर फीट से आप डिसमिल में तो कहीं भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसमें स्क्वायर फीट में निकल जाएगा, आप डिसमिल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको आप हटा भी दीजिए 470 को, या रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको इसका लाइन पे सिलेक्ट करने पे क्या है, पूरा लाइन सिलेक्ट हो नहीं रहा है, तो पहले लाइन पूरा जोड़ने के लिए इसको पहले बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो बाउंड्री बनाने के लिए यहाँ पे आप जाइए, याद रखिएगा यहाँ पे जो हैच कमांड है वहीं पे बगल में एरो पे क्लिक करिए और बाउंड्री पे क्लिक करिए। ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे क्लिक करने के बाद ये जो पीक पॉइंट लिखा हुआ है, पीक पॉइंट पे आपको क्लिक करना है और किसके कौन खेत को आपको बाउंड्री बनाना चाहते हैं, मतलब पूरा बाउंड्री एकदम ज्वाइंट करना चाहते हैं। पहले बाउंड्री ज्वाइंट करिएगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे खाली स्थान पे कहीं पर भी इतना दूर में क्लिक कर दीजिए, कहीं पर भी क्लिक कर दिए, पूरा बाउंड्री बन गया। अभी स्कैप बटन दबाइए, स्कैप बटन, इसको हटा दीजिए। इसको अभी फिलहाल टेम्प्रोरी हटाया है क्योंकि वो कन्फ्यूजन ना हो। आप देखिए कहीं पर वो इंटर नहीं दावे थे। बाउंड्री पर जाइए, फिर से बता रहे हैं, पीक में जाइए, पीक में जाने के बाद इस पे किया और उसके बाद इंटर दाबना है, इंटर। अब देखिए हो गया, पूरा बाउंड्री बन गया। देखिए पूरा बाउंड्री एकदम पूरा, इसके अंदर पूरा बाउंड्री बन गया। अभी जब पूरा बाउंड्री बन गया तो ये बाउंड्री के अंदर में जो एरिया है वो देखिए प्रॉपर्टीज पहले दिखाएगा 6432707.6 स्क्वायर इंच, और यहाँ पे स्क्वायर फीट में देखना है तो 44671.58 स्क्वायर इंच, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो हो गया कोई भी खेत को कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब इसको मान के चलिए कि इसको बंटवारा करना है 2 भाग में, 3 भाग में, और कितना मतलब कि ये, तो आप इसको कैसे करेंगे बंटवारा। तो इसको देखिए, जैसे 2 भाग में बांटना है, 44,671.58, 44,671.58 भागा 2, तो कितना है 44,671.58 भागा 2 बराबर 22,33,5.7 है। तो ये आपको स्क्वायर फीट को नहीं करिएगा, ये अभी जो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं ये तो ठीक है वही आएगा, लेकिन स्क्वायर इंच को 2 भाग में कन्वर्ट करिए। अगर 3 भाग में बांटना है तो 3 भाग में स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि अभी जो हम सॉफ्टवेयर से करेंगे वो सॉफ्टवेयर स्क्वायर इंच से सबको काम करता है और वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में स्क्वायर फीट में। तो 64,32,707, देखिए 64,32,707.6 भागा 2, कितना आया 32,16,353.8 आएगा। तो मान के चलिए कि कोई इस प्लॉट को हमको एक लाइन से हम
ये कन्वर्ट करना मतलब बांटना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ से इसको ऑर्थो मोड को ऑफ करिए, यहाँ से हमको इतना क्षेत्रफल मिल जाए। ये हम लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, नहीं इस पॉइंट को हम रहने देंगे, ये पॉइंट को हमको हिलाना नहीं है। और ये पॉइंट हम कहाँ पर रखें, मतलब यहाँ पर रखें कि ये एरिया बराबर हो जाए, ये एरिया बराबर हो जाए। कहने का मतलब 32 16 353.8 इधर स्क्वायर इंच हो जाए। अब 32 जब इधर हो जाएगा तो टोटल एरिया का तो हाफ ही किए हैं, तो 32 16 इधर भी हो जाएगा, 353 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक देखिएगा, ये ऑटोमेटिक रखाएगा। इस टाइप से दो तरह से हम आपको इसको डिवाइड करने का ये सिखाएंगे, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। आप देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक A आपको लोड करना पड़ेगा। A यहाँ पे लिखिए, A ऐप लोड आ गया। ऐप लोड में इंटर दाबना है, इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए डेस्कटॉप पे मेरा एक फाइल रखा हुआ है CD करके। ये CD फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसको लिप्स फाइल बोलते हैं, ऑटोकैड लिप्स फाइल। तो ऑटोकैड लिप्स फाइल इसको बोलते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने पर यहाँ पे लिखा गया। अब इसको लोड कर देंगे, क्योंकि हम पहले से लोड किए हुए हैं, तो शायद ये लोड होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता है, लेकिन तब पर भी हम लोड करके देखते हैं। ऑलवेज लोड पे क्लिक करिएगा। देखिए लोड पहले से भी था, अब फिर से हम करते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज कर दीजिए। अब ये एक बार तो वो जो सॉफ्टवेयर को हम आप इसमें प्लगइन मतलब डाले हैं, मतलब ऑटो का लिप्स फाइल को आप डाले हैं, एरिया वो ऑटो मतलब डिसाइड करता है। अब यहाँ पर आइए CD कमांड, इसका सॉफ्ट जो अभी जो लोड किए हैं उसका शॉर्टकट की CD है, तो CD देखिए आ गया। अब इस पर इंटर मारना है, कोऑर्डर में नहीं जाना है, इस पे इंटर मारना है। इस पे इंटर मारने का फर्स्ट बार इसको क्लिक करना है, मतलब कि फर्स्ट बार इस बाउंड्री को पूरा कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, इसी बाउंड्री को करना है क्लिक, चाहे कहीं पर भी क्लिक करिए, उससे हमको मतलब नहीं है। तो कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, इसी बाउंड्री को एक बार क्लिक कर दिया, दूसरा बार इस लाइन को क्लिक करना है, और तीसरा बार की करने से मतलब किधर से, इधर से आपको जो एरिया डालेंगे जी इधर से मतलब कि डिसाइड करना है कि इधर से डिसाइड करना है, तो हमको इधर से डिसाइड करवा दीजिए या इधर से डिसाइड करिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से आपको लगे कि हमको 32 16 353.8 स्क्वायर इंच हमको इधर से चाहिए, तो हम इधर एक बार क्लिक करिएगा। उसके बाद वो जो एरिया है वो डालना है, तो 32 16 सिर्फ इसमें देखिए डलाते जा रहा है, 32 16 353.8। देखिए 32 16 353.8 यहाँ पर देखिए लिखा गया। और उसके बाद इंटर मारना है एक बार इंटर मारने के बाद एक्स में जाना है, एक्स में एस और एक्स, एस वाला भी बताएंगे, पहले एक्स वाला सीखिए, एक्स वाला एक्स पे क्लिक किए। अब इस पॉइंट को तो फिक्स रखना है, इस पॉइंट को। अब इसको कहाँ पर हम इसको रखें, एडजस्ट किए करें कि एरिया दम उतना ही आए जितना हम डाले हैं। तो इस पॉइंट को फिक्स करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस पॉइंट को फिक्स करना है। तो देखिए अपने मूव होगा ये कुछ देर में नहीं, वो देखिए हो गया, मूव हो गया। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है, वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब देखिए हो गया। अब इसका देखिए क्षेत्रफल निकालिएगा तो उतना ही आएगा जितना ये बता रहा था पहले। देखिए कितना बता रहा था, 64 32 707.6। इसका हम डिवाइड किए थे, तो डिवाइड करने पर इसका जब डिवाइड करिएगा स्क्वायर इंच को, तब 32 16 353 हम डाले थे अभी, तो 32 16 353 ही आएगा। देखिएगा, इसको पहले बाउंड्री बनाइए। जैसे ये बाउंड्री तो पूरा बना हुआ है ना, जैसे ये बाउंड्री पूरा बना होता है अभी, तो पूरा का क्षेत्रफल बताएगा। लेकिन हमको तो यहाँ से अभी बाउंड्री बनाना है, तो यहाँ से बाउंड्री बनाने के लिए क्या बताए थे अभी, यहाँ पे बाउंड्री में जाइए, और बाउंड्री में जाकर के यहाँ पे हमको पिक पॉइंट करना है, मतलब इसके अंदर हमको बाउंड्री बनाना है। इस पर पिक करिए और इंटर करिए, ये बाउंड्री देखिए बन गया इतना दूर में। अभी से ये बाउंड्री बन गया, इसका क्षेत्रफल देखिए जितना हम अभी डाले थे, 32 16 353.8 आ गया ना। और जब ये पूरा का हाफ ही डाले थे तो ये भी उतना ही रहेगा। इसका भी बाउंड्री बना के देख लीजिए क्षेत्रफल, पिक पॉइंट में जाकर के इसका भी बाउंड्री बना करके देख लीजिए। एक बार और करिए इस पर, इस पर इंटर मारना भूल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री बनाइए, और यहाँ पे देखिए 32 16 353.8 स्क्वायर इंच, दोनों बराबर ही है। इधर भी देखिएगा तो उतना ही आएगा, 32 16 353.8 स्क्वायर इंच। इधर भी देखिएगा तो उतना ही आएगा, 32 16 353.8 स्क्वायर इंच। मतलब कहने का मतलब इस बाउंड्री को डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी खेत को कैसे आराम से आप नाप सकते हैं, ये है इसमें
जैसे कोई भी खेत को, जैसे अभी इसी को नापना है, जैसे इसको नापना है 434 को नापना है, तो यहाँ से आइए अलाइन डायमेंशन ही लीजिएगा, लेकिन अलाइन डायमेंशन क्योंकि लीनियर के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है वो। यहाँ से यहाँ नापें तो कितना है, कितना 312 फीट 7.51 इंच 473.68 कड़ी। इस टाइप से जहाँ से आप नापना चाहेंगे वहाँ से आपका नाप भी हो जाएगा। रही बात 434 का क्षेत्रफल निकालने का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से बाउंड्री में जाइए, बाउंड्री में जाइए इसके सेंटर पे पिक पॉइंट पे पहले क्लिक करिए, उसके बाद सेंटर में क्लिक करिए, बाउंड्री बन गया, इंटर दाबिए और ये इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा 55,69,748.49 स्क्वायर इंच हो गया और 38,678.81 स्क्वायर फीट हो गया। इसी को कन्वर्ट करके दोनों में से कोई भी, स्क्वायर इंच में ये वैल्यू और स्क्वायर फीट में ये वैल्यू, इसका पूरा क्षेत्रफल ये हुआ। जो इस टाइप से आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सबके पास नहीं होता है। तो अगर कोई चाहते हैं कि हम मोबाइल से नाप भी करें, तो जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन, जो ऐप है जो इंस्टॉल करना है, वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस ऐप का नाम है कैड पॉकेट। तो कैड पॉकेट आपको इंस्टॉल करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ। और अच्छा, इतना तो कर दिए, मतलब इतना ही सब नापी उपी नहीं करना है। सबसे पहले बस फाइल को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद जो स्केलिंग करने के लिए तरीका बताए थे उतना स्केलिंग करने के बाद इस फाइल को सेव एज कर देना है, या सेव करना है, या सेव एज करना है, जो भी सेव एज करिए। ये DWG में करना है, ड्राविंग DWS अदर फॉर्मेट DWG कन्वर्ट, तो DWG में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। DWG साधारण DWG है। जहाँ कहीं नक्शा था वहाँ जैसे गुजापी का था तो गुजापी कर दिए, साधारण नंबर जितना था उतना लिख दीजिएगा। अब इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। अब ये देखिए, अब गुजापी का मेरे पास आ गया होगा डेस्कटॉप पे, ये वाला देखिए फाइल है डेस्कटॉप पे। अब ये देखिए वीडियो को जैसे डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको, मेरे पास पहले से भी वीडियो डाला हुआ, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है। ये आप जब वीडियो चलाएंगे तो आपको पता चलेगा, यूट्यूब का वीडियो पहले से भी डाले हुए हैं, और ये भी इस वीडियो को भी डालेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। देखिए ये डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए देखिए, इस पे पिंटू कुमार के नीचे यहाँ पे शो मोर है, और शो मोर में जैसे ड्राइव कैट पॉकेट, इस ऐप को इंस्टॉल करना है। देखिए कैट पॉकेट ये वाला, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ऐप लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वो जो फाइल अभी जो बताएं, जैसे वो प्लगइन जो बताएं, वो ऑटो लिप्स कमांड जो डेस्कटॉप पे रखा हुआ, वो ये वाला है, रेगुलर एरिया डिवाइड लिंक ये है। और ये सब है जो बहुत सारा लिप्स और भी यूज होता है, वो पूरा एक बंडल बना करके दिया है, वो इसमें आपको मिल जाएगा ये दोनों लिंक में। तो ये वाला इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐप इंस्टॉल होगा, और ये वाला से आपको जो एरिया को कैसे डिवाइड किया जाता है वो है। और एक्स वाला जो सिस्टम है, एक्स और एस वाला, वो तो हम बताए नहीं, तो उसको भी आप सीख लीजिएगा, बता देते हैं। यहाँ से आगे दूरी कितना हो गया, जैसे ये एक फाइल, जो CD वाला जो फाइल है वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या एक्स वाला भी देख लीजिए, एक्स में कैसे एरिया निकाला जाता है। तो फाइल कहाँ से खोला हुआ, अच्छा ठीक है। अब इसी का अभी हम किस प्लॉट का निकाल रहे थे, जैसे ठीक है, अभी हम 1600 वाला माइए, 1600 का पहले बाउंड्री डिसाइड कर दीजिए, बाउंड्री डिसाइड करिए कितना हुआ। इस पे बाउंड्री कितना है, 50,31,914.4, 50,31,914.4 भागा 2, 50,31,914.4 भागा 2 मतलब 25,15,957.2 आता है। इसको डिवाइड करिए। अब एक्स वाला जो बता रहे, एक्स वाला तो बताए थे, अब एस वाला बता रहे हैं कि मान के चलिए कि इसी का समानांतर बांटना है, या फिर किसी तरह से आप समानांतर लाइन पार लीजिए, पहले यहाँ से यहाँ, और मान के चलिए कि इसको हम 2 भाग में बांटना चाह रहे हैं, मतलब इधर जितना इधर है उतना इधर। इस लाइन को कहाँ पर लेके फिक्स करें कि इधर का जो क्षेत्रफल है इधर के क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो अभी तो पता नहीं है, अभी यहाँ पर तो ये तो ऐसे भी कम दिख रहा है,
तो इसको एकदम एक्यूरेट कहाँ पे फिक्स करेंगे एकदम दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही CD कमांड तो पहले तो अपलोड ही कर दिए थे ऐप करके, तो अब इसको बार बार करने की आवश्यकता तो है नहीं। इंटर मारिएगा तो ये यहाँ से लोड कर लीजिए, यहाँ पे जो CD कमांड इसको सिलेक्ट करिए, जैसे डेस्कटॉप है जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर रख दीजिएगा, वहाँ पर लोड करेगा तो लोड हो जाएगा। तो इसको तो करने की आवश्यकता है नहीं, तो ये तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो सीधे आपको CD करना है। आप भी मत करिएगा, एक बार कर दीजिएगा तो जैसे CD दाबेंगे तो ये ऑप्शन आया और CD पर इंटर मारें। इंटर मारने के बाद फर्स्ट बार आपको ये वाला फोर्स मतलब इस बाउंड्री का किनारे वाला पूरा भाग सिलेक्ट करना है, कहीं पर भी यहाँ पे करिए, चाहे यहाँ पे करिए, चाहे यहाँ पे करिए, चाहे यहाँ पे करिए। एक बार इसको किए, एक बार इस लाइन को करना है, 2 बार हो गया। और कौन वाला पोर्शन को कितना वैल्यू में रखना चाहते हैं, तो ये वाला पोर्शन कम इतना वैल्यू जितना वैल्यू में हम रखना चाहते हैं, मतलब आधा वैल्यू में रखना चाहते हैं, तो खैर आधा में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इधर भी रखिए चाहे इधर भी रखिए, बात बराबर है, इधर ही रखिए। अब इसके बाद वैल्यू डाल दीजिए 251595.7.2 इंटर डालें। और अब एस वाला बता रहे हैं, तो एस वाला जैसे ही बताएंगे तो ये पूरा लाइन उठ करके यहाँ पे आएगा, मतलब एस में यही फर्क है। और एक्स था, तो एक्स में क्या होता है कि एक पॉइंट को आप रोक करके मतलब फिक्स कर दिए और दूसरा पॉइंट को खाली मूव करना है, तब एक्स यूज करना है। और एस में देखिए अभी जैसे आपको देखने से पता चल गया कि एस कमांड क्यों यूज किया जाता है। एस से ये हुआ कि पूरा लाइन को यहाँ से यहाँ फिक्स कर दिया, अभी दोनों एरिया बराबर हो गया। क्योंकि ये सब जो इरेगुलर एरिया होता है इसको आप इंची टेप से आसानी से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टफ काम होता है। ये सॉफ्टवेयर आपको कर दिया, हम एक्चुअल है। अब इसको बाउंड्री बना दीजिए, इसको बाउंड्री बना करके इंटर किए। इंटर करने के बाद इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपको यही जो पॉइंट हम डाले हैं 2515,957.2 आ गया। और इधर भी आप बाउंड्री बना करके चेक कर लीजिए। क्षेत्रफल चेक करने का तरीका है, बाउंड्री बनाने के बाद ही होता है। इस पर ये बाउंड्री बन गया, इंटर मारे। अब इस बाउंड्री पर कहीं पर भी क्लिक किए, पूरा बाउंड्री सिलेक्ट हो गया, देखिए वही वैल्यू है 2515,957.2 स्क्वायर इंच। तो खैर ये है। अब इस फाइल को तो हम सेव एज करके हम ये DWG तो बना ही लिए हैं, सेव एज करके DWG अभी बनाया है ना कुछ आप वन, देखिए DWG, यहाँ से DWG रखिए, DWT रखिए, DWT बनाना है तो DWT में सेव करिए, DWG बनाना है तो DWG में सेव करिए, जहाँ पे सेव करना चाहते हो आप लोकेशन पे सेव कर लीजिए। अब आ गए हैं गुजापी वन। अब इसको हम मोबाइल में कैसे यूज करेंगे, मतलब मोबाइल से कैसे नापेंगे, क्योंकि हम हमेशा तो लैपटॉप रहेगा नहीं नापने के लिए। तो इसको मोबाइल में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोबाइल में इंस्टॉल करिए इस ऐप को। और मोबाइल में इंस्टॉल जैसे मेरे पास राइट कॉर्नर पर जो ये ऐप है, यहाँ पे कैड पॉकेट लिखा हुआ है, राइट अपर कॉर्नर में देखिए ब्लू कलर का ये ऐप है। तो आप मेरे पास इस फाइल को सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे लेते हैं, इसको गुजापी वन जो फाइल है इसको हम पहले व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, और व्हाट्सएप से लेकर के उसके बाद यहाँ पे इस फाइल को हम ले लिए, व्हाट्सएप पे ले लिए। देखिए कैड पॉकेट मेरे ये व्हाट्सएप पे ही हम सेटअप इसका रखे हुए हैं, इसको इंस्टॉल किए इस सेटअप को व्हाट्सएप पे लेकर के। और ये कुछ आप ही देखिए वन आ गया। अब आ जाइए इसमें। अब जैसे अभी हम मोबाइल पे भेजे हैं गुलाबी वन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा। कैट पॉकेट से खोलना है, जस्ट वन, खुल गया। देखिए एकदम सेम वही वाला खुला है, गुलाबी नंबर 1 जो भी थाना नंबर 186 या जहाँ का भी है। ये जो डायमेंशन जो हम नापे थे 1000 कड़ी जो भी है 660 फीट 1000 कड़ी जो हम नाप के छोड़ दिए थे, सही सेव किए हैं। कहीं पर भी आप इससे भी डायमेंशन नाप सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट पेंसिल का जो सिंबल है उसके जस्ट सेकंड वाला है जो स्केल का सिंबल है, तो स्केल पे क्लिक करना है और उसके बाद फर्स्ट वाला जो लाइन है उस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे जहाँ पर से आपको नाप के रखना वहाँ पे फिंगर आपको रखना पड़ेगा। तो फिंगर रखिए, देखिए यहाँ पे ले जाइए यहाँ पर टच कर गया। उसके बाद यहाँ पे फिंगर हटाइए, फिंगर हटाने के बाद सेकंड पॉइंट पर रखिए फिंगर, सेकंड पॉइंट पे फिंगर रखिए, यहाँ पे देखिए टच कर गया। और टच करने के बाद इसका जो डायमेंशन जो अभी छपा हुआ है ये इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आइए, इस पर क्लिक करिएगा नीचे तो अपने आ जाएगा। देखिए 660 पे 1000 कर आ गया ना। मोबाइल से आप कैसे नाप सकते हैं इसके बारे में बताएं, वही प्लॉट को नाप के दिखाते हैं। जैसे 1782 प्लॉट नंबर को नापना है, तो 1782 प्लॉट नंबर को नापना है तो इसको
इस पर क्लिक करें, मतलब सेकंड वाला पे क्लिक किए, पेंसिल की जस्ट दाहिने साइड सेकंड वाला पे क्लिक करिए। सेकंड वाला पे क्लिक करने के बाद जैसे 1782 के जस्ट ऊपर वाला इस कॉर्नर पे किए, यहाँ से यहाँ क्या दूरी है, कट मतलब जो क्रॉस का निशान है उसको करिए, सेम मत करिएगा, फिर से करिए, फिर से करिए, फर्स्ट वाला करिए, और कुछ देरी तक रखते जाइए। हाँ देखिए फिक्स हो गया। कुछ देरी तक आपका फिर रखिएगा ना, तो आपको जूम का जो सिंबल बनता है, स्नैपिंग मोड जो है वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे लेके चला छोड़ देंगे, आप सेकंड पॉइंट पर रखिए यहाँ पे, और लगेगी और लगेगी, हाँ यहाँ पर जाकर फिक्स हो गया। नहीं देखिए गलती हो गया, हाँ यहाँ पर देखिए फिक्स हो गया। अब देखिए ये वाला आगे टच करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। 228 फीट 9.25, ये जो 40.62 ये हो गया। फिर इसको ये टच करिए, फिर ये हो गया, तिरसठ फीट 6.86 क्लिक करिए, और इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो डिलीट का सिंबल है देखिए, ये नहीं, ये वाला, इसको डिलीट करते हैं। किसी भी प्लॉट को आप आसानी से मार सकते हैं, किसी भी प्लॉट को, जैसे यहाँ से यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे जस्ट जाइए, यहाँ पे जाइए, शायद 0 को अगर मान के चलिए शुरू में आप लोग खोलिएगा तो आपको ऐसे दिखा देगा। इस ऐप को जब खोलेंगे शुरू में तो आपको ये देखिए, इसको हम शुरू से ये कर देते हैं। इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि ये पहले सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा और ये एग्री करना पड़ेगा। ये अलाउ करिए, अब इसको मिनिमाइज करिए और यहाँ से जाकर के खोलिए कुजा P1 जो नक्शा है उसको जस्ट ऑन करिए। अभी जो सबसे पहले जो खोलेंगे तो आपको यही इस टाइप का व्यू आएगा। अभी देखिए नीचे में जो ये वाइट कलर का लेफ्ट स्वाइप टूल बार्स टू फाइंड ये जो लिखा हुआ है, ये नीचे में जितना भी टूल है इसको स्वाइप ऐसे करके करेंगे, नीचे वाला टूल्स को पकड़ करके, नीचे वाला टूल्स को पकड़ करके तो ये हट जाएगा सबसे पहला। अब इस चीज़ को हटाना है, ऊपर में जो 2 गो एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। फिर उसी एरो पे क्लिक करिए, फिर उसी टाइप से। ये नक्शा जो खुला हुआ है आपका नक्शा है। अब इसमें क्या है कि सेटिंग जो है, इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। इसको जूम आउट करिए, और यहाँ पे देखिए बाएं साइड जो एरो है, जो बाएं साइड एरो है, जैसे यहाँ पे जो बाएं साइड एरो है ये वाला एरो, इस पर क्लिक करिए। इस पर आप क्या करके क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद देखिए पोलर ट्रैकिंग, इसको ऑफ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम जूम इसको ऑन ही रखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको भी ऑन रखिएगा, मल्टी इमेज रोटेशन इसको भी ऑन रखिएगा, पोलर ट्रैकिंग को, इन ऑब्जेक्ट स्नैप इसको ऑन ही रखना है, इसको ऑफ मत रखिएगा इसको।
इसको ऑन रखना है। एंटिटी स्नैप इसमें जाइए और ये सारे मेरे में डिफ़ॉल्ट आपको सब में आप में भी ऑन रहेगा, तो सारे को ऑन नहीं रखना है। मीट पॉइंट की जब ज़रूरत पड़ेगा तब ऑन रखना है, नहीं तो हमेशा इसको ऑफ ही रखिए। सेंटर को ज़रूरत रहेगा तब ऑन रखिए, नहीं तो ऑफ रखिएगा। इंटरसेक्शन को ऑन रखिएगा। नोड बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, इसको भी ऑफ रखिएगा। एंड पॉइंट को बहुत ज़रूरत है। इंटरसेक्शन जो उसमें था ऑटोकैड में जो बताए थे। परपेंडिकुलर का भी बहुत कम ज़रूरत पड़ता है। इंसर्शन का भी बहुत कम, नियरेस्ट का भी, क्वाड्रेंट पैरेलल का। तो मात्र 2 ही पॉइंट को ऑन रखिए। मीट पॉइंट को भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसको जस्ट वापस चले जाइए, वापस आ जाइए। ये आपको सेटिंग, इसमें यही सेटिंग था मूल। इस पे जाइए, मतलब यहाँ है, यहाँ से वापस करिए, पहले वापस हुई, मतलब यहाँ पे जाइए, इस पॉइंट पे जाइए, और इस पॉइंट पे जाने के बाद एंटिटी स्नैप, एंटिटी स्नैप जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट को ऑन रखिए, बाकी को ऑफ कर दीजिएगा, तब आपको अच्छा से वर्क करेगा। और आप अच्छा से जूम करिए इसको। जूम करने के बाद आप इसको आराम से मोबाइल से आप नक्शा को नाप सकते हैं। देखिए ये सब जो स्टार मार्क का जो दिया हुआ है ना, ये भी एक दूसरे के बीच की दूरी 1000 कड़ी ही होता है। सेकंड वाला में जाइए, जैसे यहाँ से इसको पहले कट करिए, इसको कट किए, फिर यहाँ पे जाइए, ये स्केलिंग, स्केलिंग में जाएँ, स्केलिंग में फर्स्ट वाला पॉइंट को गए, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट। अब उसके बाद यहाँ, यहाँ से यहाँ की दूरी नापना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, कोई एक यहाँ पे फिंगर रखेंगे कुछ देर तक, एक यहाँ पे फिंगर रखेंगे दोबारा कुछ देर तक। मतलब इसको हटाने के बाद फिंगर रखिए, फिर सिलेक्ट हो जाए तो हटा दीजिए फिंगर, हटाने के बाद फिर यहाँ पे रखना है दोबारा, यहाँ पे रखिए, आगे सिलेक्शन हो गया, फिर हटाने के बाद यहाँ पर रखिए, सिलेक्शन हो गया। देखिए कितना आया, 660 फीट 1000 करेंगे। मतलब कोई इसी तरह से आप प्लॉट भी नाप सकते हैं। हाँ, मोबाइल से आप क्षेत्रफल अभी निकालने का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब एरिया निकालने का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप लेंथ जो होता है, जहाँ कहीं से भी कहीं का दूरी आप आराम से इसको नाप सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसको 1-2 बार अगर नहीं समझ में आया है तो पॉज कर करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके।